हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स टू माय चैनल टीसनी। सो ट्रेडर्स, क्या 16 अक्टूबर को इतना जबरदस्त ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ 25,600 के यहाँ पर जाने के बाद निफ्टी कल यानी कि 17 अक्टूबर को आ सकता है इस लेवल से एकदम नीचे की तरफ सेलर्स प्रेशर की वजह से, या फिर निफ्टी अभी भी 17 अक्टूबर को भी जा सकता है 25,700 के भी और भी ऊपर की तरफ। जी हाँ ट्रेडर्स, 16 अक्टूबर को निफ्टी ने एक बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दिखाया है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गिफ्ट निफ्टी का भी जो 15 अक्टूबर को पोजीशन रहा है वो 25,450 के यहाँ पर रहा है, तो हो सकता है निफ्टी पर भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले। तो गिफ्ट निफ्टी भी आप लोग देख सकते हैं 16 अक्टूबर को बहुत ही ऊपर की तरफ गया है 25,680 के यहाँ पर लगभग। तो शायद 17 अक्टूबर को भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ने वाला है, यानी कि निफ्टी पर पड़ सकता है। तो अभी जो प्रीमियम लेवल की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं जो प्रीमियम लेवल है वो है 25,640 के यहाँ पर करीब, और ये लेवल अभी स्ट्रॉन्ग हाई है 84%, यानी कि इस प्रीमियम लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और जैसे कि 16 अक्टूबर को आप लोग देख सकते हैं निफ्टी इस लेवल पर जाने के बाद अब इस लेवल को और क्रॉस करके नहीं जा पाया है, यहाँ पर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर ही रहा था कि निफ्टी इस लेवल पर आकर 25,566 के यहाँ पर आकर लगभग क्लोज हो गया था। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 25,500-600 के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, 400 के यहाँ पर भी बना हुआ था, लेकिन मैंने साथ साथ आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर 400 के ऊपर जाकर सस्टेन कर लेता है तो और भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को हमें निफ्टी पर मिल सकता है। वही हुआ है। इसके साथ साथ एआई ने भी बताया था कि निफ्टी 360 के ऊपर 400 के ऊपर आज जा सकता है। 65% प्रोबेबिलिटी एआई ने कल बताया था आज के लिए। तो देख सकते हैं कि निफ्टी 25,600 के यहाँ पर गया है। तो मेरा एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस 70 to 80% तक सही हुआ है। तो अगर 17 अक्टूबर को भी ये प्रीमियम लेवल जो है ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हाई बना रहता है तो इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना और मुश्किल लग रहा है, लेकिन कह नहीं सकते। अगर ये लेवल लो हाई बन जाता है तो इस लेवल को भी क्रॉस करके निफ्टी 25,700-800 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अभी का जो रेजिस्टेंस जोन है वो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो अभी का निफ्टी का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 25,800-850 के यहाँ पर। तो शायद अगर ऐसे ही पॉजिटिव मूवमेंट निफ्टी पर बना रहा, पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा, तो 25,700-800 के यहाँ पर जाना मुझे मुमकिन लग रहा है। अभी अगर हम लोग बात करें कि डिस्काउंट लेवल की तो देख सकते हैं डिस्काउंट लेवल है करीब 25,034-30 के यहाँ पर, और ये लेवल अभी यहाँ पर वीक लो दिखा रहा है 16%। तो अगर ये लो 17 अक्टूबर को भी ऐसे वीक रहा तो शायद ऊपर की तरफ से मार्केट इस लेवल पर आने के बाद 25,000 को भी क्रॉस करके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये इतना मुमकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट 17 अक्टूबर को भी नीचे की तरफ आ सकता है। इतना ज्यादा ऊपर की तरफ ही जाने के ज्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को इन लेवल्स की बात करूं ट्रेडर्स तो देख सकते हैं 25,000 करीब 460 से लेकर 25,200 के यहाँ पर जो बायर्स ट्रेडिंग नंबर है वो काफी हद तक ज्यादा है। तो इन सभी लेवल्स पर जो है काफी हद तक ज्यादा तरीके से बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि इन लेवल्स पर से निफ्टी का और भी ऊपर जाने का चांसेस है करीब 25,850-900 के यहाँ पर। तो ये था चार्ट का एनालिसिस। अभी अगर हम लोग देखें क्या न्यूज सेंटिमेंट है तो देख सकते हैं 16 अक्टूबर को निफ्टी का इतना तेजी का कारण है जो Q2 का रिजल्ट आया है एक्सिस बैंक का, वो बहुत ही, और नेस्ले इंडिया का, वो बहुत ही मजबूत नतीजे आए हैं। और FMCG सेक्टर में भी बड़ी खरीदारी देखने को मिली है जिससे हमारे इंडियन मार्केट को तेजी मिली है बहुत ही ज्यादा। ग्लोबल मार्केट भी फेडरल रिजर्व का जो कटौती होने वाला था उसकी उम्मीदों के बीच ग्लोबल मार्केट में भी एक विशेष रूप से तेजी देखी गई है, खास करके जो वॉल स्ट्रीट मार्केट है उस पर, जिसका सीधा पॉजिटिव असर हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ा है। FII का जो इनफ्लोज है उसने भी जो बाजार के सेंटिमेंट है उनको और भी सपोर्ट दिया है, मजबूत किया है। ऑटो, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी के साथ साथ काफी सेक्टर में बहुत ही बड़ी तरीके से खरीदारी देखी गई है जिससे बाजार को बहुत तरीके से मजबूती मिली है 16 अक्टूबर को, जिसकी वजह से मार्केट गैप आप ओपन हुआ, इसके बाद लगातार एकदम ऊपर की तरफ ही छलांग लगाता गया पूरा दिन। 17 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें तो अगर निफ्टी 25,700 के ऊपर जाकर टिक जाता है तो ये जा सकता है 26,000 तक या फिर 26,200 के अगले लेवल तक भी। Q2 के काफी कंपनियों के जो रिजल्ट है उनके नतीजे आने जारी रहेंगे जो बाजार के सभी जो दिशाएं हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो आज की तरह पॉजिटिवली ही प्रभावित करेंगे और अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिवली एज यूजुअल।
अगर ग्लोबल बाजारों की बात करें तो ग्लोबल बाजार पर भी नज़र रखनी होगी। ग्लोबल बाजार पर अगर नेगेटिव ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो हमारे इंडियन बाजार पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो उस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर इन्वेस्ट करे हुए हैं, नज़र रखना होगा उन लोगों को। आईपीओ की गतिविधि भी चल रही है। मिडवेस्ट का जो आईपीओ है वो 17 अक्टूबर को बंद होगा, 20 तारीख को होगा लिस्टिंग, क्योंकि शनिवार और रविवार को बंद रहेगा मार्केट। तो अगर लिस्टिंग पॉजिटिवली होता है तो इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है निफ्टी पर। ज़्यादातर पॉजिटिव मूवमेंट आने का ही पॉसिबिलिटीज बना हुआ है मार्केट पर। अगर देखें कि एआई हमें क्या बता रहा है 17 अक्टूबर का प्रोबेबिलिटी, तो देख सकते हैं अपसाइड यानी कि 25,600 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी, डायरेक्शनल प्रोबेबिलिटी एआई बता रहा है 60%, जो कि काफ़ी हद तक ज़्यादा है। आज के ब्रेकआउट ने कंफर्मेशन दिया है कि शायद 25,600 के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि 25,400 पर एक रेजिस्टेंस था, 500 पर भी रेजिस्टेंस था। इन दोनों लेवल को क्रॉस करके जब आज निफ्टी सस्टेन कर चुका है तो और भी पॉजिटिव मूवमेंट शायद देखने को हमें मिल सकता है। डाउन साइड जाने की अगर हम लोग बात करें तो 25% प्रोबेबिलिटी बता रहा है। बियरिश रिस्क बना हुआ है, लेकिन एक लिमिटेड जोन पर बना हुआ है। अगर बात करें फ्लैट और रेंज बाउंड रहने की तो 25,550 और 25,650 के बीच रहने का प्रोबेबिलिटी आई बता रहा है 15%। रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर देख सकते हैं, रेजिस्टेंस 1 जोन है 25,650 पर। अगर ये जोन भी क्रॉस कर गया तो 25,700 के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर 25,700 को भी क्रॉस करके सस्टेन कर गया निफ्टी तो लास्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,850 900 तक हम लोग पकड़ सकते हैं। इन लेवल्स पर से भी अगर नहीं मुड़ा और भी ऊपर तक गया, टारगेट करके रख सकते हैं कि 26,000 तक निफ्टी जा सकता है। तो देख सकते हैं 16 अक्टूबर का जो वॉल्यूम फुटप्रिंट है वो डेल्टा 674.32 के पॉजिटिव पर है। इसके साथ साथ जो कैंडल है वो बहुत ही बड़ा एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है। तो मार्केट पर इस लेवल पर एक मजबूत तरीके से पॉजिटिविटी बनी हुई है, ये हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं। डेल्टा इतना हद तक पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं कह सकते। इसके साथ अगर हम लोग कैंडल पर भी नजर डालें तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही देखने को हमें मिल रहा है। सो ट्रेडर्स, ये था टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट का एनालिसिस, एआई का एनालिसिस, सब कुछ मैंने आप लोगों को आज के वीडियो में सभी कुछ डिस्क्राइब करके बता के दे दिया है। देखेंगे निफ्टी कल क्या 25,700 के ऊपर ओपन होता है या फिर 25,700 पर ही ओपन होता है, या फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, या फिर रेंज बाउंड होने की कोशिश करता है। देखेंगे क्या होता है। 17 अक्टूबर को मार्केट का सिचुएशन, एक जबरदस्त मूवमेंट तो देखने को मिलेगा। ये तो मार्केट का सिचुएशन आज देखने से ही पता चल रहा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।